उत्तर प्रदेश में चल रहा विधानसभा चुनाव अब अपने अंतिम चरण में आ पहुंचा है। इस चरण में आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र सहित 9 जिलों की कुल 54 सीटों पर सुबह 7 बजे से ही मतदान जारी है। आज हो रहे मतदान में करीब 2 करोड़ 6 लाख मतदाता 613 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला लिखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी और सपा मुखिया अखिलेश यादव की लोकसभा क्षेत्र में भी आज मतदान हो रहा है। अपने तय समय पर शुरू हुए मतदान में लोगों की खासी दिलचस्पी देखने को मिल रही है। वोटर सुबह से ही कतारों में लगे देखे जा रहे हैं। इसी के साथ ही प्रत्याशी भी अपना वोट डालने मतदान स्थल पहुंच रहे हैं। मतदान करने पहुंची अपना दल एस की मुखिया और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल वोट डालने के बाद मीडिया से मुखातिब हुई। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने गठबंधन की जीत का दावा किया। मैंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और अपने दायित्व का निर्वहन किया। मिर्ज़ापुर में अपना मतदान किया है मैंने और पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि मिर्ज़ापुर की 5 सीटें जिस पर हमारे एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी हैं, हम शानदार तरीके से जीतने जा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि कितना आप सीट यहाँ मतलब 5 सीट की बात करें, जबकि दूसरे भी दल यहाँ पे लड़ रहे हैं बहुत मजबूती के साथ, तो क्या लग रहा है ऐसे 5 सीट निकलेगी? देखिए, लोकतंत्र का महापर्व है और अलग अलग राजनीतिक दलों को जोर आजमाइश करने का उनका लोकतांत्रिक अधिकार भी है, लेकिन मिर्ज़ापुर एनडीए गठबंधन की जीत ही सुनिश्चित करने जा रहा है। पिछले 5 वर्षों में जो यहाँ पर राज्य की सरकार रही और पिछले 8 वर्षों में मेरा जो दूसरा कार्यकाल है, भारत सरकार की जो तमाम विकास की परियोजनाएं यहाँ पर आई, उसको देखते हुए मिर्ज़ापुर का मतदाता बहुत उत्साहित है और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में ज़बरदस्त मतदान हो रहा है। स्थानीय कौन से मुद्दे हैं जिसपे जनता यहाँ की वोट करे? मैं अगर विकास की दृष्टि से बात करूं तो पिछले 8 वर्षों में मिर्ज़ापुर ने एक के बाद एक बहुत सारी विकास परियोजनाओं को जनपद में आते हुए देखा है। चाहे बाढ़ सागर परियोजना का शुभारंभ हो, चाहे मिर्ज़ापुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो, केंद्रीय विद्यालय का निर्माण हो, पासपोर्ट ऑफिस की स्थापना हो, एनएच की 4 लेनिंग हो, जल जीवन मिशन की शुरुआत हो, या सोलर प्लांट जो 75 मेगावाट्स का यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से शुरू हुआ। तो ये तमाम विकास की जो गंगा है इस जनपद में पहुँची है और इसलिए हमारा वोटर उत्साहित है और एनडीए के गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने जा रहा है। ये बताइए, 9 जिले में आज चुनाव हो रहा है, तो क्या लगता है पिछली बार तो काफ़ी सीटें आप लोग जीते थे, इस बार कितनी सीटें जीत रहे हैं आप? इस चरण में जो भी हमारे सीटें आती हैं उस पर जैसे पहले चरण से एक शुरुआत हुई है कि एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों ने बढ़त बनाई है। 7वें चरण तक आते आते हम और भी ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं और इसका एक बहुत बड़ा कारण है एनडीए की सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में देश की राजनीति में एक परिवर्तन किया है, सरकारों की कार्य संस्कृति में एक परिवर्तन किया है। हम केवल शिलान्यास की श्रृंखला नहीं लगाते हैं, बल्कि हम विकास परियोजनाओं को लोकार्पण तक लेकर जाते हैं और इसलिए एक आम मतदाता के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं और इसलिए आम मतदाता पहले चरण से जो बयार बहनी शुरू हुई है वो 7वें चरण तक आते आते सुनामी बन चुकी है। इस दौरान मड़िहान विधानसभा के गोलहनपुर में योगी के मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल ने मतदान कर मतदाताओं से राष्ट्र हित और प्रदेश के विकास के लिए वोट कास्ट करने की अपील की। हम अपने बूथ पर अपना वोट डाले हैं और देश हित में, प्रदेश के विकास हित में और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के हित में और देश राष्ट्र आगे कैसे बढ़े, राष्ट्र में शांति व्यवस्था कैसे हो, इस उद्देश्य से हम लोग भारतीय जनता पार्टी वोट दिए हैं और अपना वोट अपने बूथ पर डाल करके अपने आप को बड़ी खुशी अनुभूति हो रही है। क्या संदेश देंगे मतदाताओं को? मैं सम्मानित मतदाताओं को अपील करूंगा कि राष्ट्र हित में और देश के विकास और प्रदेश के विकास के हित में, उत्तर प्रदेश में एक अच्छी छवि वाली सरकार के हित में अपना वोट भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान को दें, यही अनुरोध करता हूं अपने सम्मानित मतदाताओं से। अगले बार आप 46,000 वोट से जीते थे, इस बार कितने वोट से आप जीतेंगे? हमें उम्मीद है कि इस बार भी हम 46,000
का दूना हो जाएगा, तोड़ से हम जीतेंगे। क्योंकि जनता जागरूक है, जनता मोदी और योगी जी के विकास को देखा है। इस उद्देश्य से मुझे अनुमान है कि हम लोग पिछली बार से दूने वोट से चुनाव जीतेंगे। मंत्री जी, मड़ियान में प्राथमिकता क्या है विकास की? देखिए, हम लोगों ने 5 सालों में काम किया है और अभी बहुत से काम बाकी है। इस बार हम लोग जो काम बाकी उसको करेंगे और सिंचाई व्यवस्था, किसानों को मजबूती के लिए जो भी कदम उठाए जाएंगे उसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। जनमंच लाइव के लिए मिर्जापुर से पवन त्रिपाठी और सोनभद्र से गणेश कुमार की रिपोर्ट।